ओके, आज डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। सो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन मीन्स दो तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे यहाँ पे। एक लेंगे स्ट्रॉन्ग, सेकंड लेंगे वीक। अगर मान लो यहाँ के वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, अगर यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजर लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल लाइक मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एक्सेट्रा in presence of weak oxidizer directly convert into aldehyde. Then again the presence of weak oxidizer aldehyde convert into carboxylic acid। ठीक है, मीन्स अगर मेथेनॉल लेते हैं तो ये मेथेनॉल में कन्वर्ट होगा, मीन्स मेथेनॉल फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड से फिर फार्मिक एसिड। ठीक है, अगर इथेनॉल रहेगा तो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। सेम यहाँ पे अगर मान लो प्राइमरी अल्कोहल में लेता हूँ, यहाँ पे RCH2OH मीन्स आर मीन्स एल्गिल होगा यहाँ पे। अगर CH3 लेते हैं तो इथेनॉल होगा, C2H5 लेंगे तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। तो मान के लो RCH2OH लिए, CrO3 जो कि वीक ऑक्सीडाइजर है, तो CrO3 के प्रेजेंस में ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और अगेन करेंगे तो एसिड में कन्वर्ट होगा। तो हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, the oxidizer will be CrO3, directly alcohol directly converted into aldehyde। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो यही वीक ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में, ठीक है, ये अल्कोहल से डायरेक्ट कन्वर्ट होगा कीटोन में। प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड विथ CrO3 एंड सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन विथ CrO3। याद रखेंगे इस चीज़ को। और प्राइमरी के लिए जैसे RCH2OH लिए, सेकेंडरी के लिए क्या लेंगे RCHOH R डैश। ठीक है, तो R दोनों सेम रख सकते हैं या फिर डैश भी रख सकते हैं। R डैश और R मीन्स दोनों डिफर है, और अगर R रख देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है सेकेंडरी अल्कोहल CrO3 के प्रेजेंस में सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया। तो ये था हमारा पॉइंट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, मीन्स वीक ऑक्सीडाइजर एंड सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन विथ CrO3। सेकंड पॉइंट है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो मान के लो ये वाला लेते हैं CH2OH, तो अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे CHH और ये हो जाएगा OH। ठीक है, तो यहाँ से अगर रिमूवल ऑफ वाटर हाइड्रोजन करेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, और ये वाला बॉन्ड सीधे से शिफ्ट हो जाएगा ये वाला, तो RCHO इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट लाइक कॉपर। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, वेयर इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, एक तो ऑक्सीडेशन से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और डिहाइड्रोजनेशन मीन्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो दिस इज आल्सो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हियर प्राइमरी अल्कोहल मीन्स RCH2OH, Cu लेंगे। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है 12th में। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर लेंगे मीन्स थोड़ा हाई टेम्परेचर लेंगे तो ये सीधा सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स RCHOH, मीन्स R। ठीक है, तो ये भी इस कॉपर के साथ इतने टेम्परेचर पे सीधे सीधे कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे CrO3 लेंगे तब भी कीटोन बनेगा, Cu लेंगे तब भी एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे Cu लिए तो कीटोन बना, CrO3 लेंगे तब भी कीटोन बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल से, और अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ Cu लेंगे तो एल्डिहाइड बना, CrO3 लेंगे तब भी ये हमें एल्डिहाइड ही देगा। अगला है हमारा, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल गिव एल्किन। अगर टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो ये हमें डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा कंपाउंड के अंदर और ये एल्किन देगा। ठीक है, सो हियर ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन्स एथेन प्रोपेन लाइक दिस। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बना है उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन।
तो बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन्स, एल्किन्स लाइक एथीन, ठीक है। तो एथीन को जब भी ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे वो इस तरीके से टूटता है, ठीक है। CH2 एक बॉन्ड टूटेगा और ऊपर में इस तरीके से ऑक्सीजन जोड़ लिया, दूसरा बॉन्ड टूटेगा, ये दो ऑक्सीजन को जोड़ लिया इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे ये टूटेगा अगले स्टेप में जिंक के साथ, तो इसको इस तरीके से तोड़ देना है, मीन्स इस एक कार्बन को एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरे कार्बन को दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ये क्या देगा हमें, एल्डिहाइड देगा, ठीक। उसके बाद है बाय दिस रिएक्शन, नोट अबाउट दिस पॉइंट, बाय दिस रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स मिक्सचर प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन एल्कीन। तो हम लोग एल्कीन में क्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर भी बन सकता है एल्डिहाइड कीटोन का, मीन्स परसेंटेज रहेगा, कुछ परसेंट एल्डिहाइड बनेगा, कुछ परसेंट कीटोन बनेगा। द मिक्सचर मीन्स प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रोजन-मूर रिएक्शन, स्पेशली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। इन विच मीन्स इन दिस रिएक्शन एसिल क्लोराइड मीन्स एसिल मीन्स COCl, ठीक है। अब COCl हमारा मेन ग्रुप ये है, COCl, इसी को बोलेंगे एसिल क्लोराइड। और बाकी इधर फेनिल रिंग जोड़ो या फिर CH3 रख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इसको अगर CH3 रखोगे तो यहाँ भी ये CH3 हो जाएगा इतना। बाकी COCl जो है हमारा मेन रिएक्शन यहीं पे होता है कि C डबल बॉन्ड हो, Cl होता है, तो रिडक्शन जैसे ही कराएंगे ये HCl को लेकर निकल जाएगा, दूसरा वाला H यहाँ पे आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये CHO मीन्स एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक। एसिल क्लोराइड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड in presence of palladium and BSO4, where palladium acts as catalyst and beryllium sulfate acts as poison, ठीक है। poison means that reduce the activity of catalyst। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है इसको, लेकिन बेरिलियम सल्फेट क्या करेगा, थोड़ा सा कंजूसाई करवा देगा, मीन्स अगर ये 10 हाइड्रोजन देगा ये बोलेगा 1-2 ही दो, ज़्यादा मत दो, ठीक। तो ये बेरिलियम सल्फेट की वजह से ये अच्छे से काम नहीं कर पाता, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोल ऑफ पैलेडियम acts as catalyst that increase the rate of reaction, ठीक है। एंड सेकंड द रोल ऑफ बेरियम सल्फेट acts as poison and decrease the activity of catalyst, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रोजन-मूर रिएक्शन, या फिर राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रोजन-मूर रिएक्शन, ओनली केमिकल इक्वेशन, इस तरीके के भी क्वेश्चन आता है। तो एसाइल क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड in presence of palladium and BaSO4, this reaction is known as Rosen-Moon reaction। Rosen-Moon reaction is a important reaction, ठीक है। ये हमारा important reaction है, ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज़ आ सकता है, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पे ले लिया जाए एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, कन्वर्जन आ सकता है क्वेश्चन में कि एसिटिल क्लोराइड को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। एसिटिल मतलब CH3COCl से CH3CHO बनाना है, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन यूज करोगे या कैसे कन्वर्ट करोगे, तो बाय द यूज ऑफ रोजन-मूर रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट एसिटिल क्लोराइड इनटू एसिटाल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजाल्डिहाइड। तो कन्वर्जन में आएगा एसिटिल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाओगे और बेंजोइल क्लोराइड से बेंजाल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। नाइट्राइल मीन्स CN, ठीक है। CN को हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं, और अगर प्योरिटी अगर उसी का ज़्यादा हो साइनाइड का, तो उसको हम लोग ऐसे सफिक्स नाइट्राइल बोलते हैं। तो ये जो है हमारा स्टीफन रिएक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखते हैं, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमाइन, ठीक है। इमाइन मीन्स लाइक दिस कंपाउंड, ठीक है, विथ SnCl2 in presence of HCl which on hydrolysis give corresponding aldehyde। तो नाइट्राइल लेंगे, नाइट्राइल, ठीक है, SnCl2HCl के प्रेजेंस में इमाइन, फिर एसिडिक मीडियम में क्या देगा ये एल्डिहाइड, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्राइल को सीधा एल्किल नाइट्राइल लिख लिया यहाँ पे, आर मीन्स एल्किल। अगर यहाँ पर, ठीक है, CH3CH2 कुछ भी ले सकते हैं, तो ये है हमारा एल्किल नाइट्राइल, ठीक है, कन्वर्ट इनटू इमाइन इमाइन, ठीक है। इमाइन मीन्स डबल बॉन्ड NH, ठीक। और जैसे ये सीरियल हो गए मीडियम एसिडिक, सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, ठीक है। उसके बाद है नोट SnCl2 प्लस HCl, और ये लेना है H3O प्लस मीडियम लेना है, ठीक। और यहाँ पे अगला है डाई आइसो ब्यूटिल
एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाईएसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये था हमारा इस रिएजेंट का नाम, ठीक है, इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को बोला बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन, इसका नाम बोला जाता है स्टीफन रिएक्शन। याद रखेंगे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये वाला कुछ कंपाउंड लिए देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक एल्किन लिए हैं, एल्किल नाइट्राइल, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ CN। तो ये लिए हम लोग, ठीक है, DIBAL, ठीक है, H, ये वाला एजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली एल नाइट्राइल पे, ठीक है, अंदर में जो भी है अंदर से कोई काम नहीं है, ठीक है। मेन हमारा बाहर में CN है, ठीक है, CN के ऊपर काम किया ये और किस में कन्वर्ट कर दिया फाइनली एल्डिहाइड में, ठीक। अगला अगर एस्टर भी आता है तो एस्टर को भी किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, ठीक। तो जब भी एस्टर से एल्डिहाइड बनवाना रहेगा, ठीक है, ये वाला एजेंट यूज करेंगे। और मान लो अगर नाइट्राइल आता है, नाइट्राइल से अगर ये वाला सब बनाना है, ठीक है, तब भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और स्टीफन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे, SnCl2/HCl, ठीक है, और ये हो जाएगा H3O+। नेक्स्ट वन है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में इस तरीके का साइक्लिक कंपाउंड लेंगे CH3 के साथ में स्टालुइन, ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट याद करेंगे CrO2, Cl2 और CH2, ठीक है। एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियल क्वार्ट टेस्ट भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के बाद फिर से अगर हाइड्रोलाइज कराते हैं तो सीधे सीधे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो अगर मान लो यहाँ पे आता है टालुइन को, ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट टालुइन इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक। तो ये वाला रिएक्शन हमें यूज करना है, मीन्स इटार्ड रिएक्शन, ठीक। रिएजेंट में नाम दे देना है CrO2, Cl2 और ऑब्लिक करके देना CH2, ठीक, और ऑब्लिक में कर देना हाइड्रोलाइसिस, ठीक। तो इतना जब चीज़ करेंगे तो टालुइन जो है सीधा सीधा हमारा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कन्वर्जन ऑफ टालुइन इनटू बेंजल्डिहाइड, तो इटार्ड रिएक्शन यहाँ पे यूज करेंगे। अगला है क्लोरिनेशन, ठीक है, देन हाइड्रोलाइसिस, ठीक। एक और मेथड है, ठीक है, कि टालुइन से हमें क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले क्लोरिनेशन करेंगे, क्लोरिनेशन से देखेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और ये कन्वर्ट होगा इसमें CHCl2 में, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हट रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट करके 2 Cl जोड़ लिया, ठीक है। तो ये CH3 सीधा सीधा कन्वर्ट हो गया CH3 मीन CHCl2, और फिर से जब H3O के प्रेजेंस में कराओगे, ठीक है, मीन्स वाटर के प्रेजेंस में करोगे हाइड्रोलाइज, तो सीधा सीधा ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स एल्डिहाइड। तो फर्स्ट रिएक्ट विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन हाइड्रोलाइज, ठीक। तो ये 2 स्टेप से भी हमारा टालुइन जो है सीधा सीधा CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स बेंजल्डिहाइड। तो कन्वर्जन ऑफ टालुइन इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इट इज़ ए कमर्शियल मेथड, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। उसके बाद है गाटर-मोन-कोच रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी देख रहे हैं, रोजन-मोन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गाटरमैन-कोच रिएक्शन, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो गाटरमैन-कोच रिएक्शन मीन्स बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन के साथ हम ये रिएजेंट लेंगे CO और HCl, द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इन इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। बेंजीन को हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, तो बेंजल्डिहाइड इज ए डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विथ CO एंड HCl, ठीक है। तो इस तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे कि द रिएक्शन इन विच बेंजीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड मीन CO एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्ट्स एज लुईस एसिड एंड कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड मीन्स बेंजीन का डेरिवेटिव ही है। तो इस तरीके का रिएक्शन लिख लेंगे, बेंजीन रिंग, ठीक है, COHCl और नीचे में AlCl3। तो डायरेक्ट हमारा बेंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, CO के वजह से यहाँ पे एक कार्बन आके जुड़ेगा, ठीक है, और आगे वही रिएक्शन करके CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट गाटरमैन-कोच रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। पहले हम लोग देख रहे थे नेम रिएक्शन के पहले प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड, और जब से नेम रिएक्शन हम डिस्कस करना स्टार्ट किए तब से नेम रिएक्शन देखे थे। नेम रिएक्शन में पूरा पूरा एल्डिहाइड ही बन रहा था, टालुइन कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड बाय गाटरमैन-कोच रिएक्शन, और रोजन-मोन रिएक्शन देखे थे जिसमें HCl क्लोराइड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। स्टीफन भी देखे थे जिसमें एल्किल नाइट्राइल
एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, जहाँ CN था, CN ही हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, यहाँ भी लेंगे हम लोग एल्किल नाइट्राइल। ठीक है, एल्किल नाइट्राइल का हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, फेनिल मैग्नीशियम हाइलाइड डायरेक्ट इस तरीके कुछ कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और ये कंपाउंड बनाने के बाद सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हाइड्रोलाइज कराने के बाद C6H5। अगर इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ले लिए, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N, और अगर यहाँ पे आता है C6H5 MgBr। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम एंड देन हियर नेगेटिव चार्ज जनरेट। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव के साथ क्या करेंगे हम लोग, इस पॉजिटिव को लेकर बैठाएंगे और इस पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2C। ठीक है, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो रखेंगे ही, सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे यहाँ पे C6H5 और यहाँ पे N के साथ आ जाएगा MgBr। उसके बाद यहाँ से वो हाइड्रोलाइज करा देंगे वाटर, और वाटर को हम लोग इस तरीके से तोड़ देंगे HOH। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि N का जो दो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये इस दोनों बॉन्ड को तोड़ करके दोनों हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और फाइनली वो वहाँ पे जाके बैठ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2C, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और नीचे में आ जाएगा C6H5। इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होगा। अब ये वाला मैकेनिज्म देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कि सेम यहाँ पे करा है CH3 CH2 CN। ठीक है, ईथर यहाँ पे जनरल है, जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन लेंगे ईथर रहना कंपलसरी है। तो देखेंगे यहाँ पे वही मैकेनिज्म जो बताया उसी तरीके से रिएक्शन किया हुआ है, और जैसे हाइड्रोलाइज कराएंगे तो दोनों हाइड्रोजन को लेकर के ये NH2 MgBr में कन्वर्ट होगा और फाइनली वो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारा मेन कंपाउंड क्या है, ये कीटोन बन गया। ठीक है, RCO और ये एलिल। सेकंड है प्रिडल-काफ्टर एसाइलेशन। ठीक है, तो प्रिडल-काफ्टर रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एसाइलेशन एंड द सेकंड वन इज एल्काइलेशन। एसाइलेशन मीन्स COCl। ठीक है, तो CO के बाद Cl है, तो Cl यहाँ से, अब इस वाले कार्बन के पास देखेंगे 6 कार्बन के पास, तो हमें एक एक हाइड्रोजन दिखाई देगा। ठीक है, इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि मान लो अगर मैं बेंजीन रिंग बना दिया ऐसे करके, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन है, वैलेंसी 3 कंप्लीट हो चुका है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो देखेंगे इस तरीके से सब में एक एक हाइड्रोजन ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिए, मान लो AR लिया, C डबल बॉन्ड O Cl, ये Cl को लेके निकल जाएगा और फाइनली ये यहाँ पे जाके बैठ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड को अल्टरनेट ना करके रिंग बना दे रहा हूँ, और जहाँ से लेके गया, ठीक है, अब Cl को लेके चला गया तो डायरेक्ट ये बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ेगा, फिर बाकी ये इस तरीके से बन जाता है ये कीटोन। ठीक है, अब AR को यहाँ से फिर से बेंजीन रिंग बना सकते हो, या फिर इसको CH3 लोगे तो CH3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो फाइनली हमारा CCOC। ठीक, तो RCOR ऐसा करके भी देख सकते हैं, ये R नहीं है, फेनिल रिंग है। ठीक है, तब भी हमारे ये क्या हुआ, कीटोन हुआ। ठीक, तो सेम यहाँ पे इस तरीके का रिएक्शन हुआ। ठीक है, जहाँ पे AR मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड है, तो रिंग बना दोगे तो चल जाएगा यहाँ पे, या फिर C6H5 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग रिंग नहीं लेंगे तो एल्किल अगर लेते हैं तो CH3 रख देंगे, चल जाएगा। तो बेंजीन रिएक्ट विथ दिस कंपाउंड मीन्स एरियल एसाइल ग्रुप। ठीक है, और LCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा सीधा सीधे किसमें कन्वर्ट होगा, कीटोन में। तो यहाँ पे AR मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड, LCl3 एक तरह से लेविस एसिड एंड कैटलिस्ट। ये हमारा जो है लेविस एसिड की तरह काम करता है। कोई भी रिएक्शन हो, मीन्स कहीं भी हो, प्रिडल-काफ्टर एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों में से कुछ भी लें, AlCl3 हमेशा एसिड की तरह ही काम करेगा। एसिड मीन्स लेविस एसिड है। लेविस एसिड मीन्स स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है मतलब हो जाएगा हमारा एसिड।
अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। तो ये सब था हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगला देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ठीक है। अगर सभी कंपाउंड का नेचर सेम है, ठीक है, मान लो सभी के सभी हाइड्रोकार्बन है लाइक एल्केन है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग सरफेस एरिया टारगेट करेंगे, ठीक है। अब सरफेस एरिया के लिए मान के चलो कि हम यहाँ पे लेते हैं कुछ कंपाउंड, लाइक ले लिए एथेन। एथेन मीन्स CH3CH3। अगला लेते हैं प्रोपेन CH3CH2CH3। अगला लेते हैं ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3। यहाँ पे लीनियर चेन में देखेंगे कि दो ही कार्बन है, सरफेस एरिया कम होगा। सब में सीसी का बॉन्ड डिस्टेंस सेम है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड लेंगे सीसी का बॉन्ड डिस्टेंस सेम होगा, तो सबका नेचर सेम है। ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, टोटल सभी के सभी नॉन पोलर है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सरफेस एरिया दो ही कार्बन है तो कम होगा, ठीक है। तो मान के लो अगर इंक्रीजिंग आर्डर में देंगे तो सबसे कम इसका होगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, ये आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सरफेस एरिया, ठीक। अगला मान के तो लेते हैं कि ये मैं इस तरीके से लिया 1 2 3 4 5 5 कार्बन का लिया हूँ, ठीक है। और सेकंड में 5 कार्बन का ये ले लिया, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, ऐसा दो ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 लीनियर में है ये, ठीक है। लीनियर में है मतलब इस तरीके से बनाऊंगा सरफेस एरिया बड़ा ही होगा। और ये वाले में देखेंगे कि हमारा एक चेन में कितना कार्बन आ रहा है, 3 ही आ रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा था, कन्फर्म है इसका सरफेस एरिया कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा इसका ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ड्यू टू लोएस्ट सरफेस एरिया, ठीक। तो पहला सरफेस एरिया हम देखेंगे, सरफेस एरिया तब देखेंगे जब कंपाउंड का नेचर सेम होगा। सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। पोलैरिटी कहने का मतलब है कि हमारा जो बॉन्ड है, ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए और बी, दूसरा है बी और बी। अब इसको अगर तोड़ूंगा तो एक प्लस आता है, दूसरा माइनस, तो इसको मैं बोलूँगा कि दिस बॉन्ड इज मोर पोलर देन दिस, और इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर ऐसा कोई बॉन्ड जिसमें ये चार्ज डेवलप हो रहा है तोड़ने के बाद, तो इसको बोलेंगे हम लोग पोलर बॉन्ड। और अगर ये नॉन मेटल मेटल हुआ तो इसको बोल देंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और जहाँ भी आयनिक बॉन्ड हुआ कंफर्म है इसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो वाटर हमारा इस तरीके का होगा। मीन्स अगर नॉन पोलर बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट कम, पोलर बॉन्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल में देखते हैं जैसे ग्लूकोज, कि ग्लूकोज इज ए नॉन पोलर कंपाउंड, ठीक है, बट दे डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। कि ग्लूकोज जो है हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, फिर भी वो क्या होता है कि ये हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो रीजन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि ग्लूकोज इज नॉन पोलर कंपाउंड बट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, देयरफॉर ग्लूकोज कैन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। ये ग्लूकोज जो है नॉन पोलर है लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर के साथ, इसलिए उसको हम लोग पानी में घोल सकते हैं। तो यहाँ पे कीटोन देखेंगे, ठीक है, तो कीटोन भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है लाइक दिस, ठीक है। इसलिए कीटोन भी नॉन पोलर होते हुए वाटर में डिसॉल्व हो सकता है या फिर होता है, ठीक। नोट, एल्केन्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वंडर वाल फोर्स, वीक फोर्स, ठीक है। कि एल्केन देखेंगे हमारा नॉन पोलर है, और नॉन पोलर जहाँ भी आए तो हम लोग ये वंडर वाल्स कंसेप्ट लगा सकते हैं। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में देखेंगे कि हमारा जो मेन ग्रुप हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल एल्डिहाइड, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। मीन्स एल्डिहाइड से भी ज़्यादा होगा, कीटोन से भी ज़्यादा होगा, और बाकी तो यही है, एल्कोहल से कम होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कम होगा इथर, इथर से कम होगा हमारा एल्केन। तो इस तरीके से हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मिलने वाला है। उसके बाद है हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो अगर मान लो कहीं पे कंपेरिजन देता है, 4 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन और यहाँ भी 4 कार्बन है। पहले वाला कंपाउंड 4 कार्बन के साथ एल्कोहल है एंड द सेकंड कंपाउंड कंटेन 4 कार्बन बट द ग्रुप इज एल्डिहाइड। और तीसरा देखेंगे कि हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड है लेकिन इथर है और एल्केन है। उस कंडीशन में ऑर्डर हमारा यही होगा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज मोर देन द एल्डिहाइड देन इथर देन एल्केन।
नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में पहले देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल मीन्स स्पीसीज हैविंग इलेक्ट्रॉन मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और फाइनली आगे यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आर आर। तो इन दोनों में से कार्बन और ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड है। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज रखा है, तो ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ हुआ, टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक इनटू कार्बन एटम विच है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। विच है पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरीके से एडिशनल रिएक्शन देगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। अगला स्टेप में हाइड्रोजन देंगे तो सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो और इस कार्बन के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, पहले क्या था, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था कीटोन में। और जैसे अल्कोहल बनेगा मीन्स 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। उसके बाद देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर देन द कीटोन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन कीटोन्स इट इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो हिंड्रेंस का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं RC⋯OH, ठीक है, और दूसरा लेते हैं कीटोन, तो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो सामने वाला अगर अटैक करने जाएगा तो इसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये साइज, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर आके अटैक करेगा तो इस कंडीशन में देखेंगे कि उसको अटैक करने के लिए जगह कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। अटैक करने के बहुत सारे जगह पे मिल रहे हैं, इसलिए बोलेंगे कि कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस, इसी को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जहाँ पे अटैक करने के लिए जगह सामने वाले को नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक। तो कीटोन का जो रिएक्टिविटी होगा एल्डिहाइड के कंपेयर में कम होगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन कीटोन। अगला है नोट, कीटोन में देखेंगे कि हियर इज 2 एल्किल ग्रुप, ठीक है। कि यहाँ पे कितना एल्किल ग्रुप था, 2 एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट एल्किल ग्रुप, ये सेकंड, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड। तो कीटोन में देखेंगे यहाँ पे पहला एल्किल ग्रुप, सेकंड एल्किल ग्रुप, ठीक है। अटैच्ड टू कार्बोनिल कार्बन की सेंटर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से RCOR दैट रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ठीक। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी को रिड्यूस करता है, इसका मतलब है कि C⋯O है और यहाँ पे R है, ये R है, ठीक। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हुआ, ठीक है, तो ये R क्या करेगा, हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट मतलब EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी हमारा हो जाएगा EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को देगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आता है नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन पॉजिटिव तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 एल्किल ग्रुप था, दोनों ही अपना काम किया और प्लस चार्ज ख़त्म कर दिए। तो अब यहाँ पे आके अटैक करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहाँ दिखेगा वहीं अटैक करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए कीटोन का जो रिएक्टिविटी होगा न्यूक्लियोफाइल के अगेंस्ट वो कम हो जाएगा इन कंपेरिजन टू एल्डिहाइड। अगला है एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनिल लिए, HCN लिए, HCN में देखेंगे H+CN- वेयर CN मीन्स न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे CN यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन से और इस तरीके से जुड़ेगा, और ये ऑक्सीजन जैसे नेगेटिव आएगा तो इस H+ के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये OH में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अगला है हमारा HCN और OH, ठीक। तो CN नेगेटिव OH2O हो गया। तो इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, कि एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके थे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ R मतलब कार्बन होगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा और ये वाला पॉजिटिव मेटल है तो मेटल पॉजिटिव चार्ज कंटेन हो करेगा, ठीक है। तो ये अटैक करेगा कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के साथ जाके बैठेगा।
इस तरीके से बैठेगा। अगले वाले में ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और O है तो इसका H चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे C है तो इसका जो OH है वो इस कार्बन से जाके जुड़ जाता है, और फाइनली कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एल्कोहल में, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ एल्कोहल, तो एडिशन ऑफ एल्कोहल भी इस तरीके से होगा। ROH, OH में नेगेटिव आएगा, R में प्लस आएगा, प्लस है तो ऑक्सीजन से जाके बाइंड करेगा, और OH नेगेटिव है तो सीधा सीधा कार्बन से बाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज था। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हेमी एसिटल। ठीक है। अगला फिर से अल्कोहल के साथ कराएंगे तो इसी से एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हेमी एसिटल यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। हेमी एसिटल और एसिटल, ये दो चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है।